ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः। देवताओं के द्वारा नल के गुणों का गान और उनके निषेध करने पर भी नल के विरुद्ध कलियुग का कोप। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, भीम कुमारी दमयंती द्वारा निषध नरेश नल का वरण हो जाने पर जब महातपस्वी लोकपालगण स्वर्गलोक को जा रहे थे, उस समय मार्ग में उन्होंने देखा कि कलियुग के साथ द्वापर आ रहा है। कलियुग को देखकर बल और वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने पूछा, कले, बताओ तो सही, द्वापर के साथ कहाँ जा रहे हो? तब कली ने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दमयंती के स्वयंवर में जाकर उसका वरण करूंगा, क्योंकि मेरा मन उसके प्रति आसक्त हो गया है। तब इंद्र ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो हो गया, हमारे समीप ही दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया। इंद्र के ऐसा कहने पर कलयुग को क्रोध चढ़ आया और उसी समय उसने उन सब देवताओं को संबोधित करके यह बात कही। दमयंती ने देवताओं के बीच में मनुष्य का पति रूप में वरण किया है, अतः उसे बड़ा भारी दंड देना उचित प्रतीत होता है। कलयुग के ऐसा कहने पर देवताओं ने उत्तर दिया, दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर नल का वरण किया है। राजा नल स्वर्ण सर्व गुण संपन्न है, कौन स्त्री उसका वरण नहीं करेगी? जिन्होंने भली भांति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके चारों वेदों तथा पंचम वेद समस्त इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है, जो सब धर्मों को जानते हैं, जिनके घर पर पंच यज्ञों में धर्म के अनुसार संपूर्ण देवता नित्य तृप्त होते हैं, जो अहिंसा परायण, सत्यवादी तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, जिन नरश्रेष्ठ लोकपाल सदृश तेजस्वी नल में दक्षता धैर्य, ज्ञान, तप, शौच, शम और दम आदि गुण नित्य निवास करते हैं। कले, ऐसे राजा नल को जो मूढ़ शाप देने की इच्छा रखता है, वह मानो अपने को ही शाप देता है, अपने द्वारा अपना ही विनाश करता है। ऐसे सद्गुण संपन्न महाराज नल को जो शाप देने की कामना करेगा, वह कष्ट से भरे हुए अगाध एवं विशाल नरक कुंड में निमग्न होगा। कलयुग और द्वापर से ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग में चले गए। तदनंतर देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, द्वापर, मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता। नल के भीतर निवास करूंगा और उन्हें राज्य से वंचित कर दूंगा, जिससे वे दमयंती से रमण नहीं कर सकेंगे। तुम्हें भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करनी चाहिए। तो ये द्वापर और कलयुग में संवाद हो रहा है, उसको एक बार फिर से देखते हैं। तो कलयुग कहता है कि मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख सकता हूं। तदनंतर देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, द्वापर, मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता। नल के भीतर निवास करूंगा और उन्हें राज्य से वंचित कर दूंगा, जिससे वे दमयंती से रमण नहीं कर सकेंगे। तुम्हें भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करनी चाहिए। वो द्वापर को भी कह रहे हैं कि सहायता करो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में कली देवता संवाद विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। तो कली दमयंती के स्वयंवर में आना चाहते हैं, वो दमयंती का वरण करना चाहते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि स्वयंवर तो हो चुका है और दमयंती ने नल को चुना है, तो वो क्रोध में आकर उनका कुछ अनिष्ट करना चाहते हैं। 59तमोऽध्यायः। नल में कलियुग का प्रवेश एवं नल और पुष्कर की द्यूत क्रीड़ा
प्रजा और दमयंती के निवारण करने पर भी राजा का द्यूत से निवृत्त नहीं होना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्वापर के साथ संकेत करके कलयुग उस स्थान पर आया जहां निषध राज नल रहते थे। वह प्रतिदिन राजा नल का छिद्र देखता हुआ निषध देश में दीर्घ काल तक टिका रहा। 12 वर्षों के बाद एक दिन कली को एक छिद्र दिखाई दिया। मतलब नल में वो कोई वीकनेस ढूंढ रहा था। राजा नल उस दिन लघु शंका करके आए और हाथ मुंह धोकर आचमन करने के पश्चात संध्योपासना करने बैठ गए। पैरों को नहीं धोया। यह छिद्र देखकर कलयुग उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। नल में आविष्ट होकर कलियुग ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास जाकर कहा, चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो। मेरे साथ रहकर तुम जुए में अवश्य राजा नल को जीत लोगे। इस प्रकार महाराज नल को उनके राज्य सहित जीतकर निषध देश को अपने अधिकार में कर लो। कली के ऐसा कहने पर पुष्कर राजा नल के पास गया। कली भी सांड बनकर पुष्कर के साथ हो लिया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पुष्कर ने वीरवर नल के पास जाकर उनसे बार बार कहा, हम दोनों धर्मपूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर राजा नल का भाई लगता था। पुष्कर राजा नल का भाई लगता था। तो कली ने जो है पुष्कर, जो कि राजा नल का भाई था, उनको उद्युत किया कि तुम जो है आकर नल के साथ द्यूत करो। महामना राजा नल द्यूत के लिए पुष्कर के आवाहन को न सह सके। विदर्भ राजकुमारी दमयंती के देखते देखते उसी क्षण जुआ खेलने का उपयुक्त अवसर समझ लिया। तब कलयुग से अविष्ट होकर राजा नल हिरण्य सुवर्ण रथ आदि वाहन और बहुमूल्य वस्त्र दांव पर लगाते तथा हार जाते। सुहृदों में कोई भी ऐसा नहीं था जो द्यूत क्रीड़ा के मद से उन्मत्त शत्रु दमन नल को उस समय जुआ खेलने से रोक सके। भारत तदनंतर समस्त पूर्ववासी मनुष्य मंत्रियों के साथ राजा से मिलने तथा उन आतुर नरेश को द्यूत क्रीड़ा से रोकने के लिए वहां आए। इसी समय सारथी ने महल में जाकर महारानी दमयंती से निवेदन किया, देवी, ये पूर्ववासी लोग कार्यवश राजद्वार पर खड़े हैं। आप निषध राज से निवेदन कर दें। धर्म अर्थ का तत्व जानने वाले महाराज के भावी संकट को सहन न कर सकने के कारण मंत्रियों सहित सारी प्रजा द्वार पर खड़ी है। यह सुनकर दुख से दुर्बल हुई दमयंती शोक से अचेत सी होकर आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में निषध नरेश से कहा, महाराज, पूर्ववासी प्रजा राजभक्ति पूर्वक आपसे मिलने के लिए समस्त मंत्रियों के साथ द्वार पर खड़ी है। आप उन्हें दर्शन दें। दमयंती ने इन वाक्यों को बार बार दोहराया। मनोहर नयन प्रांत वाली विदर्भ कुमारी इस प्रकार विलाप करती रह गई, परंतु कलयुग से आविष्ट हुए राजा ने उससे कोई बात तक न की। तब वे सब मंत्री और पुरवासी दुख से आतुर और लज्जित हो यह कहते हुए अपने अपने घर चले गए कि यह राजा नल अब राज्य पर अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। युधिष्ठिर, पुष्कर और नल की वह द्यूत क्रीड़ा कई महीनों तक चलती रही। पुण्य श्लोक महाराज नल उसमें हारते ही जा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल द्यूत विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ नल जो है अपने भाई पुष्कर के साथ द्यूत खेलते जा रहे हैं और हारते जा रहे हैं। राज्य के पूर्ववासी पत्नी किसी के रोकने पर भी वो रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर कली ने प्रवेश कर लिया है, तो वो कली से प्रभावित हैं। षष्ठीतमोऽध्यायः। दुखित दमयंती का वार्ष्णेय के द्वारा कुमार कुमारी को कुंडिनपुर भेजना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दमयंती ने देखा कि पुण्यश्लोक महाराज नल उन्मत्त की भांति द्यूत क्रीड़ा में आसक्त हैं। वह स्वयं सावधान थी। उनकी वैसी अवस्था देख भीम कुमारी भय और शोक से व्याकुल हो गई
और महाराज के हित के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य का चिंतन करने लगी। उसके मन में यह आशंका हो गई कि राजा पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। वह उनका प्रिय एवं हित करना चाहती थी। अतः महाराज के सर्वस्व का अपहरण होता जान धाय को बुलाकर इस प्रकार बोली। उसकी धाय का नाम बृहत्सेना था। वह अत्यंत यशस्विनी और परिचर्या के कार्य में निपुण थी। समस्त कार्यों के साधनों में कुशल, हितैषिणी, अनुरागिणी और मधुर भाषिणी थी। तो वो धाय जो है बहुत इक्विप्ड थी। और उन्हें बुलाकर दमयंती जो है किसी के पास कुछ संदेश भेजना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब नल को कैसे रोका जाए। दमयंती ने उससे कहा, बृहत्सेने, तुम मंत्रियों के पास जाओ तथा राजा नल की आज्ञा से उन्हें बुला लाओ। फिर उन्हें यह बताओ कि अमुक अमुक द्रव्य हारा जा चुका है और अमुक अमुक धन अभी अवशिष्ट है। तब वे सब मंत्री राजा नल का आदेश जानकर हमारा अहोभाग्य है ऐसा कहते हुए नल के पास आए। वे सारी मंत्री आदि प्रकृतियां दूसरी बार राजद्वार पर उपस्थित हुई। दमयंती ने इसकी सूचना महाराज नल को दी, परंतु उन्होंने इस बात का अभिनंदन नहीं किया। पति को अपनी बात का प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देते न देख दमयंती लज्जित हो पुनः महल के भीतर चली गई। वहां फिर उसने सुना कि सारे पासे लगातार पुण्यश्लोक राजा नल के विपरीत पढ़ रहे हैं और उनका सर्वस्व अपहृत हो रहा है। तब उसने पुनः धाय से कहा, बृहत्सेने, फिर राजा नल की आज्ञा से जाओ और वार्ष्णेय सूत को बुला लाओ। कल्याणी, एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। बृहत्सेना ने दमयंती की बात सुनकर विश्वसनीय पुरुषों द्वारा वार्ष्णेय को बुलाया। तब अनिंद्य स्वभाव वाली और देश काल को जानने वाली भीम कुमारी दमयंती ने वार्ष्णेय को मधुर वाणी में सांत्वना देते हुए यह समयोचित बात कही। सूत, तुम जानते हो कि महाराज तुम्हारे प्रति कैसा अच्छा बर्ताव करते हैं। आज वे विषम संकट में पड़ गए हैं, अतः तुम्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। राजा जैसे जैसे पुष्कर से पराजित हो रहे हैं, वैसे ही वैसे जुए में उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे पुष्कर के पास उसकी इच्छा के अनुसार पड़ रहे हैं, जैसे पुष्कर के पासे उसकी इच्छा के अनुसार पड़ रहे हैं, वैसे ही नल के पासे विपरीत पड़ते जा रहे हैं। वे सुहृदों और स्वजनों के वचन अच्छी तरह नहीं सुनते हैं। जुए ने उन्हें ऐसा मोहित कर रखा है कि इस समय वे मेरी बात का भी आदर नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें महामना नैषध का निश्चय ही कोई दोष नहीं मानती। जुए से मोहित होने के कारण ही राजा मेरी बात का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। सारथे, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरी बात मानो। मेरे मन में अशुभ विचार आते हैं। इससे अनुमान होता है कि राजा नल का राज्य से च्युत होना संभव है। तुम महाराज के प्रिय मन के समान वेगशाली अश्वों को रथ में जोतकर उस पर इन दोनों बच्चों को बिठा लो और कुंडिनपुर को चले जाओ। वहां इन दोनों बालकों को, इस रथ को और इन घोड़ों को भी मेरे भाई बंधुओं की देखरेख में सौंपकर तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रह जाना या अन्यत्र कहीं चले जाना। तो दमयंती ने एक सारथी को बुलाया और अपने दोनों बालकों को रथ और घोड़े के साथ इक्विप कर कर जो है अपने भाई बंधुओं के यहाँ सौंप दिया। वो बहुत अनर्थ होने वाला है ये समझ चुकी है। दमयंती की यह बात सुनकर नल के सारथी वार्ष्णेय ने नल के मुख्य मुख्य मंत्रियों से यह सारा वृत्तांत निवेदित किया। राजन, उनसे मिलकर इस विषय पर भली भांति विचार करके उन मंत्रियों की आज्ञा ले सारथी वार्ष्णेय ने दोनों बालकों को रथ पर बैठाकर विदर्भ देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ों को, उस श्रेष्ठ रथ को तथा उस बालिका इंद्रसेना को एवं राजकुमार इंद्रसेन को वहीं रख दिया तथा राजा भीम से विदा ले आर्त भाव से राजा नल की दुर्दशा के लिए शोक करता हुआ घूमता घामता अयोध्या नगरी में चला गया। युधिष्ठिर वह अत्यंत दुखी हो राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनका सारथी बनकर जीविका चलाने लगा।
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल की कन्या और पुत्र को कुंडिनपुर भेजने से संबंध रखने वाला 60वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ दमयंती ने समय सूचकता दिखाई, बार बार पति को रोकने की कोशिश करी। जब वे नहीं रुके तो उन्हें लगा कम से कम अपने बालकों को ही सुरक्षित कर लिया जाए, और वो उन्हें विदर्भ अपने नाना के घर, मतलब बालकों के नाना के घर उन्हें भेज देती है। और सारथी जो है अयोध्या में किसी राजा के पास रहकर अपनी जीविका, ऋतुपर्ण नाम के राजा के साथ अयोध्या में रहता है और अपनी जीविका चलाने लगता है। 61तमोऽध्यायः। नल का जुए में हारकर दमयंती के साथ वन को जाना और पक्षियों द्वारा आपदग्रस्त नल के वस्त्र का अपहरण। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर वार्ष्णेय के चले जाने पर जुआ खेलने वाले पुण्यश्लोक महाराज नल के सारे राज्य और जो कुछ धन था उन सब का जुए में पुष्कर ने अपहरण कर लिया। राजन, राज्य हार जाने पर नल से पुष्कर ने हंसते हुए कहा कि क्या फिर जुआ आरंभ हो? अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? तुम्हारे पास केवल दमयंती शेष रह गई है और सब वस्तुएं तो मैंने जीत ली हैं। यदि तुम्हारी राय हो तो दमयंती को दांव पर रखकर एक बार फिर जुआ खेला जाए। पुष्कर के ऐसा कहने पर पुण्यश्लोक महाराजा नल का हृदय शोक से विदीर्ण सा हो गया, परंतु उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। तदनंतर महायशस्वी नल ने अत्यंत दुखित हो पुष्कर की ओर देखकर अपने सब अंगों के आभूषण उतार दिए और केवल एक अधो वस्त्र धारण करके चादर ओढ़े बिना ही अपनी विशाल संपत्ति को त्याग कर सुहृदों का शोक बढ़ाते हुए वे राजभवन से निकल पड़े। दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वह जाते हुए राजा नल के पीछे हो ली। वे उसके साथ नगर से बाहर 3 रात तक टिके रहे। महाराज, पुष्कर ने उस नगर में यह घोषणा करा दी, डुग्गी पिटवा दी कि जो नल के साथ अच्छा बर्ताव करेगा वह मेरा वध्य होगा। युधिष्ठिर, पुष्कर के उस वचन से और नल के प्रति पुष्कर का द्वेष होने से पुरवासियों ने राजा नल का कोई सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा नल अपने नगर के समीप 3 रात तक केवल जल मात्र का आहार करके टिके रहे। वे सर्वथा सत्कार के योग्य थे तो भी उनका सत्कार नहीं किया गया। वहां भूख से पीड़ित हो फल मूल आदि जुटाते हुए राजा नल वहां से अन्यत्र चले गए। केवल दमयंती उनके पीछे पीछे गई। इसी प्रकार नल बहुत दिनों तक क्षुधा से पीड़ित रहे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे जिनकी पांखें सोने की सी थी। उन्हें देखकर क्षुधातुर और आपत्तिग्रस्त होने के कारण, मतलब भूखे और परेशान होने के कारण, बलवान निषध नरेश के मन में यह बात आई कि यह पक्षियों का समुदाय ही आज मेरा भक्ष्य हो सकता है और इनकी ये पांखें मेरे लिए धन हो जाएंगी। तो इनके साथ जो है पुरवासी ब्राह्मण जैसे युधिष्ठिर के साथ इतने सारे हितैषी थे जो इनके साथ वन में गए थे। नल के साथ कोई नहीं खड़ा था। केवल नल और दमयंती थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे। और ये पक्षी दिखे जिनके जो पंख है सुवर्ण जैसे लगते हैं। तो राजा नल को विचार आता है कि इन पक्षियों को ही भोजन बनाया जाए और इनके पंखों से शायद कुछ धनराशि मिल जाए। तदनंतर उन्होंने अपने अधो वस्त्र से उन पक्षियों को ढक दिया, किंतु वे सब पक्षी उनका वह वस्त्र लेकर आकाश में उड़ गए। उड़ते हुए उन पक्षियों ने राजा नल को दीन भाव से नीचे मुंह किए धरती पर नग्न खड़ा देख उनसे कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हम पक्षी नहीं पासे हैं और तुम्हारा वस्त्र अपहरण करने की इच्छा से ही यहाँ आए थे। तुम वस्त्र पहने हुए ही वहां से चले आए थे, इससे हमें प्रसन्नता नहीं हुई थी। तो वो पासे थे जो पक्षियों का रूप धारण करके आए थे और वो जो एकमात्र उन्होंने नीचे गारमेंट पहना हुआ था वो भी वो लेकर चले गए। राजन, उन पासों को नजदीक से जाते देख अपने आप को नग्नावस्था में पाकर पुण्यश्लोक नल ने उस समय दमयंती से कहा, सती साध्वी रानी, जिनके क्रोध से मेरा ऐश्वर्य छिन गया,
मैं क्षुधा पीड़ित एवं दुखित होकर जीवन निर्वाह के लिए अन्न तक नहीं पा रहा हूँ और जिनके कारण निषद देश की प्रजा ने मेरा सत्कार नहीं किया, भीरु, वे ही ये पासे हैं जो पक्षी होकर मेरा वस्त्र लिए जा रहे हैं। मैं बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ। दुख के मारे मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है। मैं तुम्हारा पति हूँ, अतः तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ, इसे सुनो। ये बहुत से मार्ग हैं जो दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। यह मार्ग रुक्षवान पर्वत को लांघकर अवंती देश को जाता है। यह महान पर्वत विंध्य दिखाई दे रहा है। यह महान पर्वत विंध्य दिखाई दे रहा है और यह समुद्रगामिनी पयोष्णी नदी है। यहाँ महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में फल मूल उपलब्ध हो सकते हैं। यह विदर्भ देश का मार्ग है और वह कोसल देश को जाता है। दक्षिण दिशा में इसके बाद का देश दक्षिणापथ कहलाता है। भारत, राजा नल ने एकाग्र चित्त होकर बड़ी आतुरता के साथ दमयंती से उपर्युक्त बातें बार बार कहीं। तब दमयंती अत्यंत दुख से दुर्बल हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में राजा नल से यह करुण वचन बोली। महाराज, आपका मानसिक संकल्प क्या है? इस पर जब मैं बार बार विचार करती हूँ तब मेरा हृदय उद्विग्न हो उठता है और मेरे सारे अंग शिथिल हो उठते हैं। आपका राज्य छिन गया, धन नष्ट हो गया, आपके शरीर पर वस्त्र तक नहीं रह गया तथा आप भूख और परिश्रम से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस निर्जन वन में आपको असहाय छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? महाराज, जब आप भयंकर वन में थके मांदे भूख से पीड़ित हो अपने पूर्व सुख का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी होने लगेंगे, उस समय मैं सांत्वना द्वारा आपके संताप का निवारण करूंगी। चिकित्सकों का मत है कि समस्त दुखों की शांति के लिए पत्नी के समान दूसरी कोई औषध नहीं है। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। नल उवाच। नल ने कहा, सुमध्यमा दमयंती, तुम जैसा कहती हो वह ठीक है। दुखी मनुष्य के लिए पत्नी के समान दूसरा कोई मित्र या औषध नहीं है। भीरु, मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता। तुम इतनी अधिक शंका क्यों करती हो? अनिंदिते, मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दमयंत्युवाच। दमयंती ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे त्यागना नहीं चाहते तो विदर्भ देश का मार्ग क्यों बता रहे हैं? राजन, मैं जानती हूँ कि आप स्वयं मुझे नहीं त्याग सकते, परंतु महीपते, इस घोर आपत्ति ने आपके चित्त को आकर्षित कर लिया है। इस कारण आप मेरा त्याग भी कर सकते हैं। नरश्रेष्ठ, आप बार बार जो मुझे विदर्भ देश का मार्ग बता रहे हैं, देवोपम आर्यपुत्र, इसके कारण आप मेरा शोक ही बढ़ा रहे हैं। यदि आपका यह अभिप्राय हो कि दमयंती अपने बंधु बांधवों के यहाँ चली जाए तो आपकी सम्मति हो तो हम दोनों साथ ही विदर्भ देश को चलें। मानद, वहां विदर्भ नरेश आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे। राजन, उनसे पूजित होकर आप हमारे घर में सुखपूर्वक निवास कीजिएगा। तो नल परेशान हैं और पक्षी जिनको उन्होंने समझा था कि अन्न बना लेंगे और कुछ धन मिल जाएगा, वो भी जो है पासे ही निकले, वस्त्र जो थे वो भी चले गए। तो वो पीड़ा के कारण और दमयंती को भी दुखित और नहीं देख सकते, तो वो तरह तरह से उनको बता रहे हैं कि इस तरफ दक्षिण की तरफ तुम अगर चली जाओ तो शायद तुम अपने माता पिता के यहाँ जा सकती हो। दमयंती समझती है कि ऐसा उनका भाव है और वो कहती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी और अगर जा भी रहे हैं तो फिर हम दोनों साथ चलेंगे और मेरे घर में आपका भी वही आदर सत्कार होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल की वन यात्रा विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ। 62तमोध्याय। राजा नल की चिंता और दमयंती को अकेली सोती छोड़कर उनका अन्यत्र प्रस्थान। नल उवाच। नल ने कहा, प्रिय, इसमें संदेह नहीं कि विदर्भ राज्य जैसे तुम्हारे पिता का है वैसे मेरा भी है, तथापि आपत्ति में पड़ा हुआ मैं किसी तरह वहां नहीं जाऊंगा। एक दिन मैं भी समृद्धशाली राजा था। उस अवस्था में वहां जाकर मैंने तुम्हारे हर्ष को बढ़ाया था और आज उस राज्य से वंचित होकर केवल तुम्हारे शोक की वृद्धि कर रहा हूं।
ऐसी दशा में वहां कैसे जाऊंगा? बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, आधे वस्त्र से ढकी हुई कल्याणमयी दमयंती से बार बार ऐसा कहकर राजा नल ने उसे सांत्वना दी, क्योंकि वे दोनों एक ही वस्त्र से अपने अंगों को ढककर इधर उधर घूम रहे थे। भूख और प्यास से थके मांदे वे दोनों दंपति किसी सभा भवन धर्मशाला में जा पहुंचे। तब उस धर्मशाला में पहुंचकर निषद नरेश राजा नल वैदर्भी के साथ भूतल पर बैठे। वे वस्त्रहीन, चटाई आदि से रहित, मलिन एवं धूली धूसरित हो रहे थे। दमयंती के साथ थक कर भूमि पर ही सो गए। सुकुमारी तपस्विनी कल्याणमयी दमयंती भी सहसा दुख में पड़ गई थी। वहां आने पर उसे भी निद्रा ने घेर लिया। राजन, राजा नल का चित्त शोक से मथा जा रहा था। वे दमयंती के सो जाने पर भी स्वयं पहले की भांति सो न सके। राज्य का अपहरण, सुहृदों का त्याग और वन में प्राप्त होने वाले नाना प्रकार के क्लेश पर विचार करते हुए वे चिंता को प्राप्त हो गए। जो वे सोचने लगे, ऐसा करने से मेरा क्या होगा और यह कार्य न करने से भी क्या होगा? मेरा मर जाना अच्छा है कि अपनी आत्मीया दमयंती को त्याग देना। तो वो कंटेम्पलेट कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, दमयंती को छोड़ के कहीं चले जाऊं या मैं खुद मर जाऊं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया जाए। यह मुझसे इस प्रकार अनुरक्त होकर मेरे लिए ही दुख उठा रही है। यदि मुझसे अलग हो जाए तो यह कदाचित अपने स्वजनों के पास जा सकती है। मेरे पास रहकर तो यह पतिव्रता नारी निश्चय ही केवल दुख भोगेगी। यद्यपि इसे त्याग देने पर एक संशय बना रहेगा, तो भी यह संभव है कि इसे कभी सुख मिल जाए। राजन, नल अनेक प्रकार से बार बार विचार करके एक निश्चय पर पहुंच गए और दमयंती का परित्याग कर देने में ही उसकी भलाई मानने लगे। यह महाभागा यशस्विनी दमयंती मेरी भक्त और पतिव्रता है। पतिव्रता तेज के कारण मार्ग में कोई इसका सतीत्व नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर उनकी बुद्धि दमयंती को अपने साथ रखने के विचार से निवृत्त हो गई, बल्कि दुष्ट स्वभाव वाले कलयुग से प्रभावित होने के कारण दमयंती को त्याग देने में ही उनकी बुद्धि प्रवृत्त हुई। तदनंतर राजा ने अपनी वस्त्रहीनता और दमयंती की एक वस्त्रता का विचार करके उसके आधे वस्त्र को फाड़ लेना ही उचित समझा। फिर यह सोचकर कि मैं कैसे वस्त्र को काटूं जिससे मेरी प्रिया की नींद न टूटे, राजा नल धर्मशाला में नंगे ही इधर उधर घूमने लगे। भारत इधर उधर दौड़ धूप करने पर राजा नल को उस सभा भवन में एक अच्छी सी नंगी तलवार मिल गई। उसी से दमयंती का आधा वस्त्र काटकर परंतप नल ने उसके द्वारा अपना शरीर ढक लिया और अचेत सोती हुई विदर्भ राजकुमारी दमयंती को वहीं छोड़कर वे शीघ्रता से चले गए। कुछ दूर जाने पर उनके हृदय का विचार पलट गया और वे पुनः उसी सभा भवन में लौट आए। वहां उस समय दमयंती को देखकर निषद नरेश नल फूट फूट कर रोने लगे। वे विलाप करते हुए कहने लगे, पहले जिस मेरी प्रियतमा दमयंती को वायु तथा सूर्य देवता भी नहीं देख पाते थे, वही आज इस धर्मशाला में भूमि पर अनाथ की भांति सो रही है। यह मनोहर हास्य वाली सुंदरी वस्त्र के आधे टुकड़े से लिपटी हुई सो रही है। जब इसकी नींद खुलेगी तब पगली सी होकर न जाने यह कैसी दशा को पहुंच जाएगी। यह भयंकर वन हिंसक पशुओं और सर्पों से भरा है। मुझसे बिछुड़कर शुभ लक्षणा सती दमयंती अकेली इस वन में कैसे विचरण करेगी? महाभागे, तुम धर्म से आवृत्त हो। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुदगण, ये सब देवता तुम्हारी रक्षा करें। इस भूतल पर रूप सौंदर्य में जिसकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी, उसी अपनी प्यारी पत्नी दमयंती के प्रति इस प्रकार कहकर राजा नल वहां से उठे और चल दिए। उस समय कली ने उनकी विवेक शक्ति हर ली थी। राजा नल को एक ओर कलयुग खींच रहा था और दूसरी ओर दमयंती का सौहार्द। अतः वे बार बार जाकर फिर उस धर्मशाला में ही लौट आते थे।
उस समय दुखी राजा नल का हृदय मानो दुविधा में पड़ गया था। जैसे झूला बार बार नीचे ऊपर आता जाता रहता है, उसी प्रकार उनका हृदय कभी बाहर जाता, कभी सभा भवन में लौट आता। अंत में कलयुग ने प्रबल आकर्षण किया, जिससे मोहित होकर राजा नल बहुत देर तक करुण विलाप करके अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर शीघ्रता से चले गए। कलयुग के स्पर्श से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अतः वे अत्यंत दुखी हो विभिन्न बातों का विचार करते हुए उस सूने वन में अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर चल दिए। तो नल ने यहाँ, जैसे होता है, बहुत मुश्किल डिसीजन है ये, पत्नी को वन में ऐसे अकेले छोड़ के जाना ठीक है, या फिर साथ रखना। साथ में तो दुख ही दुख है, ये दिख रहा है। शायद अकेले छोड़ दें और वो अपने पिता के वहां पहुंच जाए तो कभी ना कभी तो सुखी हो सकती है, ये सोचकर फिर भी बार बार उनका मन इधर उधर होता रहा और अंत में उन्होंने दमयंती को अकेला छोड़कर वो दूर चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती परित्याग विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। 63तमोऽध्यायः दमयंती का विलाप तथा अजगर एवं व्याध से उसके प्राण एवं सतीत्व की रक्षा तथा दमयंती के पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से व्याध का विनाश। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, नल के चले जाने पर जब दमयंती की थकावट दूर हो गई, तब उसकी आंख खुली। उस निर्जन वन में अपने स्वामी को न देखकर सुंदरी दमयंती भयातुर और दुख शोक से व्याकुल हो गई। उसने भयभीत होकर निषध नरेश नल को, महाराज आप कहाँ हैं, यह कहकर बड़े जोर से पुकारा। हे नाथ, हा महाराज, हा स्वामिन, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? हाय, मैं मारी गई, नष्ट हो गई। इस जनशून्य वन में मुझे बड़ा भय लग रहा है। महाराज, आप तो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, फिर वैसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आज आप इस जंगल में मुझे सोती छोड़कर कैसे चले गए? मैं आपकी सेवा में कुशल और अनुरक्त भार्या हूँ। विशेषतः मेरे द्वारा आपका कोई अपराध भी नहीं हुआ है। यदि कोई अपराध हुआ है तो वह दूसरे के ही द्वारा, मुझसे नहीं। तो भी आप मुझे त्याग कर क्यों चले जा रहे हैं? नरेश्वर, आपने पहले स्वयंवर सभा में उन लोकपालों को निकट जो पहले स्वयंवर सभा में उन लोकपालों के निकट जो बातें कही थी, क्या आप उन्हें आज मेरे प्रति सत्य सिद्ध कर सकेंगे? पुरुष शिरोमणे, मनुष्यों की मृत्यु असमय में नहीं होती, तभी तो आपकी यह प्रियतमा आपसे परित्यक्त होकर 2 घड़ी भी जी रही है। पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ इतना ही परिहास बहुत है। अत्यंत दुर्धर्ष वीर, मैं बहुत डर गई हूँ। प्राणेश्वर, अब मुझे अपना दर्शन दीजिए। परिहास मतलब जोक। अगर ये कोई बुरा जोक कर रहे हैं आप मेरे साथ तो ये काफी है, अब आप वापस आ जाइए, ये वो कह रही है। राजन निषध नरेश, आप दिख रहे हैं, यह दिखाई दिए लताओं द्वारा आपको छिपाकर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजेंद्र, मैं इस प्रकार भय और चिंता में पड़कर यहाँ विलाप कर रही हूँ और आप आकर आश्वासन भी नहीं देते। भूपाल, यह तो आपकी बड़ी निर्दयता है। नरेश्वर, मैं अपने लिए शोक नहीं करती, मुझे दूसरी किसी बात का भी शोक नहीं है। मैं केवल आपके लिए शोक कर रही हूँ कि आप अकेले कैसी शोचनीय दिशा में पड़ जाएंगे। राजन, आप भूखे प्यासे और परिश्रम से थके मांदे होकर जब सायंकाल किसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करेंगे, उस समय मुझे अपने पास न देखकर आपकी कैसी दशा हो जाएगी। तदनंतर प्रचंड शोक से पीड़ित हो, क्रोधाग्नि से दग्ध होती हुई सी दमयंती अत्यंत दुखी हो रोने और इधर उधर दौड़ने लगी। दमयंती बार बार उठती और बार बार विभल होकर गिर पड़ती थी। वह कभी भयभीत होकर छिपती और कभी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती। अत्यंत शोक संतप्त हो बार बार लंबी सांसें खींचती हुई व्याकुल पतिव्रता दमयंती दीर्घ निश्वास लेकर रोती हुई बोली, जिसके अभिशाप से निषध नरेश नल दुख से पीड़ित हो क्लेश पर क्लेश उठाते जा रहे हैं, उस प्राणी को हम लोगों के दुख से भी अधिक दुख प्राप्त हो।
जिस पापी ने पुण्यात्मा राजा नल को इस दशा में पहुंचाया है, वह उनसे भी भारी दुख में पड़कर दुख की ही जिंदगी बितावें। इस प्रकार विलाप करती तथा हिंस्र जंतुओं से अ, हिंस्र जंतुओं से भरे हुए वन में अपने पति को ढूंढती हुई महामना राजा नल की पत्नी भीम कुमारी दमयंती उन्मत्त हुई, रोती बिलखती और हा राजन, हा महाराज ऐसे बार बार कहती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह कुररी पक्षी की भांति जोर जोर से करुण क्रंदन कर रही थी और अत्यंत शोक करती हुई बार बार विलाप कर रही थी। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक विशाल काय भूखा अजगर बैठा था। उसने बार बार चक्कर लगाती सहसा निकट आई हुई भीम कुमारी दमयंती को पैरों की ओर से निगलना आरंभ कर दिया। अकेली रोती बिलखती नल को ढूंढती हुई दमयंती इधर उधर भाग रही है। उतने में ही एक अजगर जो वहां था, उसने दमयंती को पैरों से निगलना शुरू कर दिया। शोक में डूबी हुई वैदर्भी को अजगर निगल रहा था, तब भी वह अपने लिए उतना शोक नहीं कर रही थी जितना शोक उसे निषध नरेश नल के लिए था। वह विलाप करती हुई कहने लगी, हा नाथ, इस निर्जन वन में यह अजगर सर्प मुझे अनाथ की भांति निगल रहा है। आप मेरी रक्षा के लिए दौड़कर आते क्यों नहीं हैं? निषध नरेश, यदि मैं मर गई तो मुझे बार बार याद करके आपकी कैसी दशा हो जाएगी। प्रभो, आज मुझे वन में छोड़कर आप क्यों चले गए? निष्पाप निषध नरेश, इस संकट से मुक्त होने पर जब आपको पुनः शुद्ध बुद्धि, चेतना और धन आदि की प्राप्ति होगी, उस समय मेरे बिना आपकी क्या दशा होगी? नृप प्रवर, जब आप भूख से पीड़ित हो, थके मांदे एवं अत्यंत खिन्न होंगे, उस समय आपकी उस थकावट को कौन दूर करेगा? इसी समय कोई व्याध उस गहन वन में विचर रहा था। वह दमयंती का करुण क्रंदन सुनकर बड़े वेग से उधर आया। शिकारी, ओके, उधर आया। उस विशाल नयनों वाली युवती को अजगर के द्वारा इस प्रकार निगली जाती हुई देख व्याध ने बड़ी उतावली के साथ वेग से दौड़कर तीखे शस्त्र से शीघ्र ही उस अजगर का मुख फाड़ दिया। वह अजगर छटपटाकर चेष्टा रहित हो गया। मृगों को मारकर जीविका चलाने वाले उस व्याध ने सर्प के टुकड़े टुकड़े करके दमयंती को छुड़ाया। फिर जल से उसके सर्पग्रस्त शरीर को धोकर उसे आश्वासन दे उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। भारत, जब वह भोजन कर चुकी तब व्याध ने उससे पूछा, मृगलोचने, तुम किसकी स्त्री हो और कैसे वन में चली आई हो? भामिनी, किस प्रकार तुम्हें यह महान कष्ट प्राप्त हुआ है? भरतवंशी नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, व्याध के पूछने पर दमयंती ने उसे सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से कह सुनाया। स्थूल नितंब और स्तनों वाली विदर्भ कुमारी ने आधे वस्त्र से ही अपने अंगों को ढक रखा था। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दमयंती का एक एक अंग सुकुमार एवं निर्दोष था। उसकी आंखें तिरछी बरौनियों से सुशोभित थी और वह बड़े मधुर स्वर में बोल रही थी। इन सब बातों की ओर लक्ष्य करके वह व्याध काम के अधीन हो गया। वह मधुर एवं कोमल वाणी से उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए भांति भांति के आश्वासन देने लगा। वह व्याध उस समय काम वेदना से पीड़ित हो रहा था। सती दमयंती ने उसके दूषित मनोभाव को समझ लिया। पतिव्रता दमयंती भी उसकी दृष्टता को समझकर तीव्र क्रोध के वशीभूत हो मानो रोषाग्नि से प्रज्वलित हो उठी। यद्यपि वह नीच पापात्मा व्याध उस पर बलात्कार करने के लिए व्याकुल हो गया था, परंतु दमयंती अग्निशिखा की भांति उद्दीप्त हो रही थी, अतः उसका स्पर्श करना उसको अत्यंत दुष्कर प्रतीत हुआ। पति तथा राज्य दोनों से वंचित होने के कारण दमयंती अत्यंत दुख से आतुर हो रही थी। वह इधर व्याध की कुचेष्टा वाणी द्वारा रोकने पर इधर व्याध की कुचेष्टा वाणी द्वारा रोकने पर रुक सके ऐसी प्रतीत नहीं होती थी। तब उस व्याध पर अत्यंत रुष्ट हो उसने उसे शाप दे दिया, यदि मैं निषध राज नल के सिवा दूसरे किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती होऊं तो इसके प्रभाव से
यह तुच्छ व्याध प्राणशून्य होकर गिर पड़े। दमयंती के इतना कहते ही वह व्याध आग से जले हुए वृक्ष की भांति प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में अजगर ग्रस्त दमयंती मोचन विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ दमयंती को व्याध ने एक अजगर से तो बचाया, लेकिन उसके अपने भाव उसके प्रति गलत हो गए और फिर दमयंती ने अपनी क्रोधाग्नि से और अपनी पातिव्रत्य से उस व्याध को भस्म कर दिया। ये हमने देखा। चतुष्षष्टितमोऽध्यायः दमयंती का विलाप और प्रलाप, तपस्वियों द्वारा दमयंती को आश्वासन तथा उसकी व्यापारियों के दल से भेंट। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, व्याध का विनाश करके वह कमल नयनी राजकुमारी झिल्लियों की झंकार से गूंजते हुए निर्जन एवं भयंकर वन में आगे बढ़ी। वह वन सिंह, चीतों, रुरुमृग, व्याघ्र, भैंसों तथा रीछ आदि पशुओं से युक्त एवं भांति भांति के पक्षी समुदाय से व्याप्त था। वहां म्लेच्छ और तस्करों का निवास था। शाल, वेणु, धव, पीपल, तिंदुक, इंगुल, पलाश, अर्जुन, अरिष्ट, स्यंदन, तिनिश, स्यंदन यानी ही तिनिश, सेमल, जामुन, आम, लोध, खैर, साखू, बेंत, पद्मक, आंवला, पाकर, कदम्ब, गुलर, बेर, बेल, बरगद, प्रियाल, ताल, खजूर, हर्रे तथा बहेड़े आदि वृक्षों से वह विशाल वन परिपूर्ण था। दमयंती ने वहां सैकड़ों धातुओं से संयुक्त नाना प्रकार के पर्वत, पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान कितने ही निकुंज और अद्भुत कंदराएं देखी। कितनी ही नदियों, सरोवरों, बावलियों तथा नाना प्रकार के मृगों और पक्षियों को देखा। उसने बहुत से भयानक रूप वाले पिशाच, नाग और राक्षस देखे। कितने ही गड्ढों, पोखरों और पर्वत शिखरों का अवलोकन किया। सरिताओं और अद्भुत झरनों को देखा। विदर्भ राज नंदिनी ने उस वन में झुंड के झुंड भैंसे, सुअर, रीछ और जंगली सांप देखे। तेज, यश, शोभा और परम धैर्य से युक्त विदर्भ कुमारी उस समय अकेली विचरती और नल को ढूंढती थी। वह पति के विरह रूपी संकट से संतप्त थी। अतः राजकुमारी दमयंती उस भयंकर वन में प्रवेश करके भी किसी जीव जंतु से भयभीत नहीं हुई। राजन, विदर्भ कुमारी दमयंती के अंग अंग में पति के वियोग का शोक व्याप्त हो गया था, इसलिए वह अत्यंत दुखित हो एक शिला के नीचे भाग में बैठकर बहुत विलाप करने लगी। दमयंत्युवाच। दमयंती बोली, चौड़ी छाती वाले महाबाहु निषध नरेश महाराज, आज इस निर्जन वन में मुझ अकेली को छोड़कर आप कहाँ चले गए? नरश्रेष्ठ, वीर शिरोमणे, प्रचुर दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी आप मेरे साथ मिथ्या बर्ताव क्यों कर रहे हैं? महातेजस्वी कल्याणमय राजाओं में उत्तम नरश्रेष्ठ, आपने मेरे सामने जो बात कही थी, अपनी उस बात का स्मरण करना उचित है। भूमिपाल, आकाशचारी हंसों ने आपके समीप तथा मेरे सामने जो बातें कही थी, उन पर विचार कीजिए। नरसिंह, एक और अंग और उपांगों से सहित विस्तार पूर्वक चारों वेदों का स्वाध्याय हो और दूसरी ओर केवल सत्य भाषण हो, तो वह निश्चय ही उससे बढ़कर है। तो वेदों का विस्तार पूर्वक चारों वेदों का स्वाध्याय हो या फिर सत्य बोलना हो, ये दोनों में सत्य भाषण ही उससे बढ़कर है। सो वो याद दिला रही कि जो आपने मुझे वचन दिए थे उनको आप याद कीजिए कि आपने कहा था कि तुमने देवताओं से भी बढ़कर मुझे चुना है, तो मैं पूरा जन्म तुम्हारा साथ दूंगा। तो उन वचनों को वो याद दिलाने की चेष्टा कर रही है। वैसे वो अकेले बैठ के ये विलाप कर रही है। नरसिंह, एक और अंग और उपांगों सहित विस्तार पूर्वक चारों वेदों का स्वाध्याय हो और दूसरी ओर केवल सत्य भाषण हो, तो वह निश्चय ही उससे बढ़कर है। अतः शत्रुहंता नरेश्वर, वीर,
आपने पहले मेरे समीप जो बातें कही है उन्हें सत्य करना चाहिए। हा निष्पाप वीर नल, आपकी मैं दमयंती इस भयंकर वन में नष्ट हो रही हूँ। आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? यह भयानक आकृति वाला क्रूर सिंह भूख से पीड़ित हो मुंह बाए खड़ा है और मुझ पर आक्रमण करना चाहता है। क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? कल्याण में नरेश, आप पहले जो सदा यह कहते थे कि तुम्हारे सिवा दूसरी कोई भी स्त्री मुझे प्रिय नहीं है, अपनी उस बात को सत्य कीजिए। महाराज, मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ और आप मेरे प्रियतम पति हैं। ऐसी दशा में मैं ऐसी दशा में भी मैं यहाँ उन्मत्त विलाप कर रही हूँ, तो भी आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? पृथ्वीनाथ, मैं दीन, दुर्बल, कांतिहीन और मलिन होकर आधे वस्त्र से अपने अंगों को ढक कर अकेली अनाथ सी विलाप कर रही हूँ। विशाल नेत्रों वाले शत्रुसूदन आर्य, मेरी दशा अपने झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी की सी हो रही है। मैं यहाँ अकेली रो रही हूँ, परंतु आप मेरा मान नहीं रखते हैं। महाराज, इस महान वन में मैं सती दमयंती अकेली आपको पुकार रही हूँ। आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? नरश्रेष्ठ, आप उत्तम कुल और श्रेष्ठ शील स्वभाव से संपन्न हैं। आप अपने संपूर्ण मनोहर अंगों से सुशोभित होते हैं। आज इस पर्वत शिखर पर मैं आपको नहीं देख पाती हूँ। निषद नरेश, इस महाभयंकर वन में जहाँ सिंह व्याघ्र रहते हैं, आप कहीं सोए हैं, बैठे हैं अथवा खड़े हैं। मेरे शोक को बढ़ाने वाले नरश्रेष्ठ, आप यहीं हैं या कहीं अन्यत्र चल दिए, यह मैं किससे पूछूं? आपके लिए शोक से दुर्बल होकर मैं अत्यंत दुख से आतुर हो रही हूँ। क्या तुमने इस वन में राजा नल से मिलकर उन्हें देखा है? ऐसा प्रश्न अब मैं इस वन में प्रस्थान करने वाले नल के विषय में किससे करूं? शत्रुओं के व्यूह का नाश करने वाले जिन परम सुंदर कमल नयन महात्मा राजा नल को तू खोज रही है, वे यही तो हैं। ऐसी मधुर वाणी आज मैं किसके मुख से सुनूंगी? वह वन का राजा कांतिमान सिंह मेरे सामने चला आ रहा है। इसके चार दाढ़ें और विशाल ठोड़ी ठोड़ी है। मैं निश्चंक होकर इसके सामने जा रही हूँ और कहती हूँ, आप मृगों के राजा और इस वन के स्वामी हैं। मैं विदर्भ राजकुमारी दमयंती हूँ। मुझे शत्रुघाती निषद नरेश नल की पत्नी समझिए। मृगेंद्र, मैं इस वन में अकेली पति की खोज में भटक रही हूँ तथा शोक से पीड़ित एवं दीन हो रही हूँ। यदि आपने नल को यहाँ कहीं देखा हो तो उनका कुशल समाचार बताकर मुझे आश्वासन दीजिए, अथवा वनराज मृगश्रेष्ठ, यदि आप नल के विषय में कुछ नहीं बताते हैं तो मुझे खा जाएं और इस दुख से छुटकारा दे दें। अहो, इस घोर वन में मेरा विलाप सुनकर भी यह सिंह मुझे सांत्वना नहीं देता। यह तो स्वादिष्ट जल से भरी हुई इस समुद्रगामिनी नदी की ओर जा रहा है। अच्छा, इस पवित्र पर्वत से ही पूछती हूँ। यह बहुत से ऊंचे ऊंचे शोभाशाली बहुरंगे एवं मनोरम शिखरों द्वारा सुशोभित है। अनेक प्रकार के धातुओं से व्याप्त और भांति भांति के शिलाखंडों से विभूषित है। यह पर्वत इस महान वन की ऊपर उठी हुई पताका के समान जान पड़ता है। यह सिंह, व्याघ्र, हाथी, सुअर, रीछ और मृगों से परिपूर्ण है। इसके चारों ओर अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। पलाश, अशोक, बकुल, पन्नाग, कनेर, धव तथा प्लक्ष आदि सुंदर फूलों वाले वृक्षों से यह पर्वत सुशोभित हो रहा है। यह पर्वत अनेक सरिताओं, सुंदर पक्षियों और शिखरों से परिपूर्ण है। अब मैं इसी गिरिराज से महाराज नल का समाचार पूछती हूँ। भगवन, अचल प्रवर, दिव्य दृष्टि वाले, विख्यात, सबको शरण देने वाले परम कल्याणमय महीधर, आपको नमस्कार है। मैं निकट आकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप मेरा परिचय इस प्रकार जाने। मैं राजा की पुत्री, राजा की पुत्रवधू तथा राजा की ही पत्नी हूँ। मेरी दमयंती नाम से प्रसिद्धि है। विदर्भ देश के स्वामी महारथी भीम नामक राजा मेरे पिता हैं। वे पृथ्वी के पालक तथा चारों वर्णों के रक्षक हैं। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले राजसूय तथा अश्वमेध नामक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। वे
भूमिपालों में श्रेष्ठ हैं। उनके नेत्र बड़े चंचल और सुंदर हैं। वे ब्राह्मण भक्त, सदाचारी, सत्यवादी, किसी के दोष को न देखने वाले, शीलवान, पराक्रमी, प्रचुर संपत्ति के स्वामी, धर्मज्ञ तथा पवित्र हैं। वे विदर्भ देश की जनता का अच्छी तरह पालन करने वाले हैं। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। वे बड़े शक्तिशाली हैं। भगवन, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। मैं आपकी सेवा में एक जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुई हूँ। निषद देश के महाराज मेरे श्वशुर थे। वे प्रातः स्मरणीय नरश्रेष्ठ वीरसेन के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महाराज वीरसेन के एक वीर पुत्र हैं जो बड़े ही सुंदर और सत्य पराक्रमी हैं। वे वंश परंपरा से प्राप्त अपने पिता के राज्य का पालन करते हैं। उनका नाम है नल। शत्रु दमन श्याम सुंदर राजा नल पुण्य श्लोक कहे जाते हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, वक्ता, पुण्यात्मा, सोमपान करने वाले और अग्निहोत्री हैं। वे एक अच्छे यज्ञकर्ता, उत्तम दाता, शूरवीर योद्धा और श्रेष्ठ शासक हैं। आप मुझे उन्हीं की श्रेष्ठ पत्नी समझ लीजिए। मैं अबला नारी आपके निकट यहाँ उन्हीं की कुशल पूछने के लिए आई हूँ। गिरिराज, मेरे स्वामी मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैं धन संपत्ति से वंचित, पतिदेव से रहित, अनाथ और संकटों की मारी हुई हूँ। इस वन में अपने पति की ही खोज कर रही हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, क्या आपने इन सैकड़ों गगनचुंबी शिखरों द्वारा इस भयानक वन में कहीं राजा नल को देखा है? मेरे महायशस्वी स्वामी निषधराज नल गजराज की सी चाल चलते हैं। वे बड़े बुद्धिमान, महाबाहु, अमर्षशील, दुख को न सह सकने वाले, पराक्रमी, धैर्यवान तथा वीर हैं। क्या आपने कहीं उन्हें देखा है? गिरिश्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ और पति के वियोग से बहुत ही दुखी हूँ। क्या आप व्याकुल होकर अकेली विलाप करती हुई इस अबला को आज अपनी वाणी द्वारा आश्वासन न देंगे? वीर, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और पराक्रमी महिपाल, यदि आप इसी वन में हैं तो राजन अपने आप को प्रकट करके मुझे दर्शन दीजिए। मैं कब निषधराज नल की मेघ गर्जना के समान स्निग्ध, गंभीर, अमृतोपम वह मधुर वाणी सुनूंगी। उन महामना राजा के मुख से वैदर्भी इस संबोधन से युक्त, शुभ, स्पष्ट, वेद के अनुकूल, सुंदर पद और अर्थ से युक्त तथा मेरे शोक का विनाश करने वाली वाणी मुझे कब सुनाई देगी? इस प्रकार उस श्रेष्ठ पर्वत से कहकर वह राजकुमारी दमयंती फिर वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दी। लगातार 3 दिन और 3 रात चलने के पश्चात उस श्रेष्ठ नारी ने तपस्वियों से युक्त एक वन देखा, जो अनुपम तथा दिव्य वन से सुशोभित था तथा वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान नियम परायण, मिताहारी तथा शम, दम, शौच आदि से संपन्न तपस्वियों से वह शोभायमान हो रहा था। वहां कुछ तपस्वी लोग केवल जल पीकर रहते थे और कुछ लोग वायु पीकर, कितने ही केवल पत्ते चबाकर रहते थे। वे जितेंद्रिय महाभाग स्वर्ग लोक के मार्ग का दर्शन करना चाहते थे। वल्कल और मृगचर्म धारण करने वाले उन जितेंद्रिय मुनियों से सेवित एक रमणीय आश्रम मंडल दिखाई दिया, जिसमें प्रायः तपस्वी लोग ही निवास करते थे। उस आश्रम में नाना प्रकार के मृगों और वानरों के समुदाय भी विचरते रहते थे। तपस्वी महात्माओं से भरे हुए उस आश्रम को देखते ही दमयंती को बड़ी सांत्वना मिली। उसकी भौहें बड़ी सुंदर थीं, केश मनोहर जान पड़ते थे, नितंब भाग, स्तन, दंत पंक्ति और मुख सभी सुंदर था। उसके मनोहर कजरारे नेत्र विशाल थे। वह तेजस्विनी और प्रतिष्ठित थी। महाराज वीरसेन की पुत्रवधू रमणी शिरोमणि महाभागा तपस्विनी उस दमयंती ने आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां तपोवृद्ध महात्माओं को प्रणाम करके वह उनके समीप विनीत भाव से खड़ी हो गई। तब वहां के सभी श्रेष्ठ तपस्वी जनों ने उससे कहा, देवी तुम्हारा स्वागत है। तदनंतर वहां दमयंती का यथोचित आदर सत्कार करके उन तपोधनों ने कहा, शुभे, बैठो, बताओ हम तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करें। उस समय सुंदर अंगों वाली दमयंती ने उनसे कहा, भगवन,
निष्पाप महाभागगण यहाँ तप, अग्निहोत्र, धर्म, मृग और पक्षियों के पालन तथा अपने धर्म के आचरण आदि विषयों में आप लोग सकुशल हैं ना? तब उन महात्माओं ने कहा, भद्रे, यशस्विनी, सर्वत्र कुशल है। सर्वांग सुंदरी, बताओ तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? तुम्हारे उत्तम रूप और परम सुंदर कांति को यहाँ देखकर हमें बड़ा विस्मय हो रहा है। धैर्य धारण करो, शोक न करो। तुम इस वन की देवी हो या इस पर्वत की अधिदेवता? अनिंदिते, कल्याणी, अथवा तुम इस नदी की अधिष्ठात्री देवी हो? सच सच बताओ। दमयंती ने उन ऋषियों से कहा, तपस्या के धनी ब्राह्मणों, न तो मैं इस वन की देवी हूँ, न पर्वत की अधिदेवता और न इस नदी की ही देवी हूँ। आप सब लोग मुझे मानवी मानवी समझें। मैं विस्तार पूर्वक अपना परिचय दे रही हूँ, आप लोग सुने। विदर्भ देश में भीम नाम से प्रसिद्ध एक भूमिपाल हैं। द्विजवरों, आप सब महात्मा जान लें, मैं उन्हीं महाराज की पुत्री हूँ। निषद देश के स्वामी, संग्राम विजयी, वीर, विद्वान, बुद्धिमान, प्रजापालक, महायशस्वी राजा नल मेरे पति हैं। वे देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। वे निषद कुल के रक्षक, महातेजस्वी, महाबली, सत्यवादी, धर्मज्ञ, विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, शत्रुमर्दन, ब्राह्मण भक्त, देवोपासक, शोभा और संपत्ति से युक्त तथा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले हैं। मेरे स्वामी नृपश्रेष्ठ नल देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। वे शत्रुओं का संहार करने वाले बड़े बड़े यज्ञों के आयोजक और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। युद्ध में उन्होंने कितने ही शत्रुओं का संहार किया है। वे सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी और कांतिमान हैं। एक दिन कुछ कपट कुशल, अजितेंद्रिय, अनार्य, कुटिल तथा द्यूत निपुण जुआरियों ने उन सत्य धर्मपरायण महाराज नल को जुए के लिए आवाहन करके उनके सारे राज्य और धन का अपहरण कर लिया। आप दमयंती नाम से विख्यात मुझे उन्हीं नृपश्रेष्ठ नल की पत्नी जाने। मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए उत्सुक हो रही हूँ। मेरे पति महामना नल युद्ध कला में कुशल और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वान हैं। मैं उन्हीं की खोज करती हुई वन, पर्वत, सरोवर, नदी, गड्ढे और सभी जंगलों में दुखी होकर घूमती हूँ। भगवन, क्या आपके इस रमणीय तपोवन में निषद नरेश नल आए थे? ब्रह्मन, जिनके लिए मैं व्याघ्र, सिंह आदि पशुओं से सेवित अत्यंत दारुण भयंकर घोर वन में आई हूँ। यदि कुछ ही दिन रात में मैं राजा नल को नहीं देखूंगी तो इस शरीर का परित्याग करके आत्मा का कल्याण करूंगी। उन पुरुष रत्न नल के बिना जीवन धारण करने से मेरा क्या प्रयोजन है? अब मैं पति शोक से पीड़ित होकर न जाने कैसी हो जाऊंगी। इस प्रकार वन में अकेली विलाप करती हुई भीम नंदिनी दमयंती से सत्य का दर्शन करने वाले उन तपस्वियों ने कहा, कल्याणी शुभे, हम अपने तपोबल से देख रहे हैं तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय होगा। तुम शीघ्र ही निषद नरेश नल का दर्शन प्राप्त करोगी। भीम कुमारी, तुम शत्रुओं का संहार करने वाले निषद देश के अधिपति और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा नल को सब प्रकार की चिंताओं से रहित देखोगी। तुम्हारे पति सब प्रकार के पाप जनित दुखों से मुक्त और संपूर्ण रत्नों से संपन्न होंगे। शत्रु दमन राजा नल फिर उसी श्रेष्ठ नगर का शासन करेंगे। वे शत्रुओं के लिए भयदायक और सुहृदों के लिए शोक का नाश करने वाले होंगे। कल्याणी, इस प्रकार सतकुल में उत्पन्न अपने पति को तुम नरेश के पद पर प्रतिष्ठित देखोगी। नल की प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयंती से ऐसा कहकर वे सभी तपस्वी अग्निहोत्र और आश्रम सहित अदृश्य हो गए। उस समय राजा वीरसेन की पुत्रवधू सर्वांग सुंदरी दमयंती वह महान आश्चर्य की बात देखकर बड़े विस्मय में पड़ गई। उसने सोचा, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है? यहाँ यह कैसी अद्भुत घटना हो गई? वे सब तपस्वी कहाँ चले गए और वह आश्रम मंडल कहाँ है? वह पुण्य सलिला रमणीय नदी
जिस पर पक्षी निवास कर रहे थे, कहाँ चली गई? फल और फूलों से सुशोभित वे मनोरम वृक्ष कहाँ विलीन हो गए? पवित्र मुस्कान वाली भूमि भीम पुत्री दमयंती बहुत देर तक इन सब बातों पर विचार करती रही। तत्पश्चात वह पति शोक परायण और दीन हो गई तथा उसके मुख पर उदासी छा गई। तदनंतर वह दूसरे स्थान पर जाकर अश्रुगद अश्रु गदगद वाणी से विलाप करने लगी। उसने आंसू भरे नेत्रों से देखा, वहां से कुछ ही दूर पर एक अशोक का वृक्ष था। दमयंती उसके पास गई। वह तरुवर अशोक फूलों से भरा था। उस वन में पल्लवों से लदा हुआ और पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान वह वृक्ष बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। उसे देखकर वह मन ही मन कहने लगी, अहो, इस वन के भीतर यह अशोक बड़ा ही सुंदर है। यह अनेक प्रकार के फल, फूल आदि अलंकारों से अलंकृत सुंदर गिरिराज की भांति सुशोभित हो रहा है। अब उसने अशोक से कहा, प्रिय दर्शन अशोक, तुम शीघ्र ही मेरा शोक दूर कर दो। क्या तुमने शोक, भय और बाधा से रहित शत्रुदमन राजा नल को देखा है? क्या मेरे प्रियतम दमयंती के प्राण वल्लभ निषध नरेश नल पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है? उन्होंने एक साड़ी के आधे टुकड़े से अपने शरीर को ढक रखा है। उनके अंगों की त्वचा बड़ी सुकुमार है। वे वीरवर नल भारी संकट से पीड़ित होकर इस वन में आए हैं। अशोक वृक्ष, तुम ऐसा करो जिससे मैं यहाँ से शोक रहित होकर जाऊं। अशोक उसे कहते हैं जो शोक का नाश करने वाला हो। अतः अशोक, तुम अपने नाम को सत्य एवं सार्थक करो। इस प्रकार शोकार्त हुई सुंदरी दमयंती उस अशोक वृक्ष की परिक्रमा करके वहां से अत्यंत भयंकर स्थान की ओर गई। उसने अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेकानेक सरिताओं, बहुसंख्यक रमणीय पर्वतों, अनेक मृग पक्षियों, पर्वत की कंदराओं तथा उनके मध्य भागों और अद्भुत नदियों को देखा। पति का अन्वेषण करने वाली दमयंती ने उस समय पर पूर्वोक्त सभी वस्तुओं को देखा। इस तरह बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद पवित्र मुस्कान वाली दमयंती ने एक बहुत बड़े सार्थ यानी व्यापारियों के दल को देखा, जो हाथी, घोड़े तथा रथ से व्याप्त था। वह व्यापारियों का समूह स्वच्छ जल से सुशोभित एक सुंदर रमणीय नदी को पार कर रहा था। नदी का जल बहुत ठंडा था, उसका पाट चौड़ा था, उसमें कई कुंड थे और वह किनारे पर उगे हुए बेत के वृक्षों से आच्छादित हो रही थी। उसके तट पर क्रौंच, कुरर और चक्रवाक आदि पक्षी कूज रहे थे। कछुए, मगर और मछलियों से भरी हुई वह नदी विस्तृत टापू से सुशोभित हो रही थी। उस बहुत बड़े समूह को देखते ही यशस्विनी नल पत्नी सुंदरी दमयंती उसके पास पहुंचकर लोगों की भीड़ में घुस गई। उसका रूप उन्मत्त स्त्री का सा जान पड़ता था। वह शोक से पीड़ित, दुर्बल, उदास और मलिन हो रही थी। उसने आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढक रखा था और उसके केशों पर धूल जम गई थी। वहां दमयंती को सहसा देखकर कितने ही मनुष्य भय से भाग खड़े हुए। कोई कोई भारी चिंता में पड़ गए और कुछ लोग तो चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते थे और कुछ उसमें दोष देख रहे थे। भारत, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसका समाचार पूछा। कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? और इस वन में क्या खोज रही हो? तुम्हें देखकर हम बहुत दुखी हैं। क्या तुम मानवी हो? कल्याणी, सच बताओ, तुम इस वन, पर्वत अथवा दिशा की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो? हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम यक्षी हो या राक्षसी अथवा कोई श्रेष्ठ देवांगना हो? अनिंदिते, सर्वथा हमारा कल्याण एवं संरक्षण करो। कल्याणी, यह हमारा समूह शीघ्र कुशल पूर्वक यहाँ से चला जाए और हम लोगों का सब प्रकार से भला हो, ऐसी कृपा करो। उस यात्री दल के द्वारा जब ऐसी बात कही गई, तब पति के वियोग जनित दुख से पीड़ित साध्वी राजकुमारी दमयंती ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया। इस जन समुदाय के जो सरदार हों, उनसे, इस जन समूह से तथा इसके भीतर रहने वाले और आगे चलने वाले जो बाल, वृद्ध और युवक मनुष्य हों, उन सब से मेरा यह कहना है
कि आप सब लोग मुझे मानवी समझें। मैं एक नरेश पुत्री, महाराज की पुत्र वधु तथा राजपत्नी हूँ। अपने स्वामी के दर्शन की इच्छा से इस वन में भटक रही हूँ। विदर्भ राज भीम मेरे पिता हैं। निषद नरेश महाभाग राजा नल मेरे पति हैं। मैं उन्हीं अपराजित वीर नल की खोज कर रही हूँ। यदि आप लोग शत्रु समूह का संहार करने वाले मेरे प्रियतम पुरुष सिंह महाराज नल के विषय में कुछ जानते हो तो शीघ्र बतावें। उस महान समूह का मालिक और समस्त यात्री दल का संचालक वणिक शुचि नाम से प्रसिद्ध था। उसने उस सुंदरी से कहा, कल्याणी मेरी बात सुनो। शुचि स्मिते, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। यशस्विनी, मैंने नल नामधारी किसी मनुष्य को इस वन में नहीं देखा है। यह संपूर्ण वन मनुष्येतर प्राणियों से भरा है। इसके भीतर हाथियों, चीतों, भैंसों, सिंहों, रीछों और मृगों को ही मैं देखता आ रहा हूँ। तुम जैसी मानव कन्या के सिवा और किसी मनुष्य को मैं इस विशाल वन में नहीं देख रहा हूँ। इसलिए यक्षराज मणिभद्र आज हम पर प्रसन्न हो। जब दमयंती ने उन सब व्यापारियों तथा दल के संचालक से कहा, आपका यह दल कहाँ जाएगा, यह मुझे बताइए। सार्थवाह उवाच, सार्थवाह ने कहा, राजकुमारी, हमारा यह दल शीघ्र ही सत्यदर्शी चेदिराज सुबाहु के जनपद नगर में विशेष लाभ के उद्देश्य से जाएगा। तो कहाँ जाएगा ये? हमारा यह दल शीघ्र ही सत्यदर्शी चेदिराज सुबाहु के जनपद में विशेष लाभ के उद्देश्य से जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती की सार्थवाह से भेंट विषयक 64वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।